सत साहिब जय बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया वह अमृत ज्ञान अवश्य सुने। मंगलमय प्रवचन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष सत्संग यानी विशेष संदेशा अवश्य सुने। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में, शरीरों में दुर्गति क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहां से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता कबू न लगता पार। सौ फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर बना के ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का शुक्र, यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मनमोद।
एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिताओं को पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तब बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बड़े रहे, तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे, हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, सड़क को निकाल के, वहीं खड़े थे। उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते, और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी में है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर आंखों में पानी आ। तो वीर साहब कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तुम चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद नहीं आता, नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह, तरीको होगी सुनेगी। खिड़की दे दे रोगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल दे। बच्चों, ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठकर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ। देखो 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितनी समय का, पता है आपको? बेरा ना इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे खरो हो, अहंकार में सड़ रहे हो, ये पारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखिए, फिर एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की।
ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा है। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को हटाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान, अब परमात्म ज्ञान पे बात आती है। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहां से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था? कारण ये रहा कि जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। चारों वेदों का और चारों कतेबों का, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब जबूर, तोरेत, इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नहीं। ऋग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। अब 4 किताबें जो हैं, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है। उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को, और इंजिल पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए, हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर
सूरह काफ 18, यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ, और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है, और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 किताबें हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है, और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता, सूरह काफ 18 में इनकी आयत यानी दोहा नंबर, साखी नंबर 60 से 82 में, उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, है मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं, और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुदा ने उससे कहा, कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी मेरे को। तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ के कहा, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा। वही ज्ञान दाता, ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी के पास। तो उसने कहा, कुरान ज्ञान दाता ने, जिसने हजरत दाऊद जी को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिजर मुझे कहाँ मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जाओ, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे, सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सुते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित होकर पानी में कूद गई। मूसा बोला, हमने वही तो जाना था। शेख बोला, मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए, वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और मूछ व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिजर जी ने कहा कि मूसा, तो मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं तो आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला, मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। तो उसने कई शर्तें पूरी की, लंबा सफर बताऊं इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिजर बोला, ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान कर वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूँ, वो तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये
चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले, उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूं, इसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान, ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता? तो अब यही बताता हूं, चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है। वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इति सिद्धम, चारों वेदों में ज्ञान नहीं कंप्लीट है। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान बताता है, वो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उस वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में श्री गीता जी ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके पता कर, प्रश्न कर, फिर वो तुझे बताएंगे। इति सिद्धम, वो तत्व ज्ञान, वो मूल ज्ञान किसी भी धर्म मजहब के ग्रंथ में नहीं है। और बच्चों, आज आपको प्राप्त है, आपको सतगुरु प्राप्त है, आपको जो तत्व ज्ञान प्राप्त है। आपकी किस्मत का खोल के देखो एक बार एक पन्ना, आप कितने किस्मत वाले हो। ये संसार की इस व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, फिर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है, थे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना। वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं, ये कुछ करने से मिलेगा। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मंसूर महसूर क्यों हो गया? एक तो है मशहूर, मशहूर होता प्रसिद्ध, एक महसूर महरूम यानी कुर्बान। कहते मंसूर महसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया? शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश? वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के घर जाना। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था। उसके बाद उसने अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ। कहा था, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सजदा। वजू का तोड़ दे कूदा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे कूदा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू, सफा कर दिल के गुजरे को। पकड़ कर
इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा, दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अला से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अला से मिलने का, हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। इनमें कुछ नहीं है, जो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह माला, या माला डाल रहे हो फेंक दे न तोड़ के, कुछ ना रखे बनावटी बातों। और ये किताबें डाल पानी में, इनको फेंक दो, इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। इसे इंकार न फूक ले। अगर है शौक अला से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अला से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। कह मंसूर का जी से निवाला को पर का मत खा। ओए, ये मांस मत खा, अरे गलत साधना ना कर काजी। कह मंसूर का जी से निवाला को पर का मत खा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। और बच्चों, जिस भी संत को कुछ प्राप्त हुआ, उसने सामाजिक परंपरागत जो अधूरी साधनाएं थी उनको त्यागना पड़ा, और काल से प्रेरित उसी के धर्म मजहब के जाति के लोगों ने उसको कठिन यातनाएं दी, परेशानियां पैदा की। क्योंकि ये काल प्रेरणा है, काल का जुगाड़ है। पहले कोई धर्म नहीं था, अब 2000 वर्ष से इधर इधर ये 3-4 धर्म और बन गए। पहले तो एक सनातन धर्म था, शुरुआत आदि सनातन धर्म से हुई थी, जो परमात्मा ज्ञान बताना चाहा। परमान्या ने मनु जी को मिले, सब ऋषियों के मिले, उनको राह दिखाना चाहा क्योंकि उसके बच्चे हैं, पर उनके अंदर अहंकार था, मिसगाइडेड थे। ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान प्राप्त, उन वेदों पर आश्रित रहे। अब वो दुरुक्ति होकर कलयुग में आ लिए, वो पिछले पुण्य खत्म करके ऋषि भी बन लिए, सारे पापड़ बेल लिए, कुछ हासिल हुआ नहीं, मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसमें मंसूर अली जी ने सारी ये बात बता दी। मंसूर कहे काजी से निवाला कुफर का मत खा, ये मांस मछली मत खा, ये पाप ना कर। क्योंकि उनको जितना ज्ञान था, जैसे संपूर्ण ज्ञान तो आपको ही देना चाहता नहीं, कसम खवा रखी थी किसी को नहीं बताना। लेकिन मंसूर अली को खुद परमात्मा मिले, उनको ये मंत्र दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जैसे एक पशु का अपना पट्टा बांध देते हैं, वो ढंगा हो जाता है। इस प्रकार मालिक ने इनको शुरू अपना ज्ञान देकर ऐसे ऐसे नाम दे दिए जिन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन मोक्ष तो ईब होगा इनका। और जो उन्होंने किया, कुर्बान हुए मालिक के नाम पर, उसको जीवन दे दिया। फूक दिए थे मंसूर अली जी, फिर जीवित कर दिए। हजारों की संख्या में वहां घूम रहे थे, सब अपने घर बढ़ गए भाग भाग कर।
उनके जाने के बाद उनकी महिमा करते हैं ये लोग, हमने पर उसको संग किया। तो बच्चों, आपके ऊपर जो दाता ने कलम तोड़ दिया, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता बस, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है आपका। जैसे मंसूर अली जी ने एक नाम पर ही जोर दिया। गरीबदास जी कहते हैं, सरबंगी साक्षी के अंक की वाणी, गरीब सुल्तानी का सर लगा, बलख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले दीना सत बैराग। अब इब्राहिम सुल्तान भी मुसलमान था, उसको भी सच्चा ज्ञान दिया, घर छोड़कर चले गए, फिर जिंदा बाबा के रूप में मिले, उनको सच्चा मंत्र सबक की दी। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। के बाद में हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा खुद मिले, वह मरी हुई गायें खुद जीवित की, केवल मोहम्मद जी को दिखे थे। उनको फिर सतलोक ले गए, सारा कुछ दिखाया कि आप यहां से गए हो, शंकर जी के लोक से गए हो, आप पिछले जन्म के पुण्यकर्मी थे, बचपन से भगवान की इच्छा थी, इसलिए तो गुफा में बैठ के थे जाके, जब तक तो कोई नबूवत भी ना मिली थी उनको। वह पिछले संस्कार प्रभावित, पिछले जन्मों के संस्कारी हो, इव काल कर्म फुलवारा आपके, तो ये साधना छोड़ दे और केवल यू मंत्र जाप, केवल कलमा दीन, केवल एक मंत्र दिया जो अनाथ अकबर हक है। तो हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह अकबर दिया, अल्लाह कबीर। कहते हैं मोहम्मद ने तो मान लिया कि सचमुच सही कहे, फिर उसकी बात सारे मुसलमान धर्म में नहीं मानी, जो आज तक बखेड़ा हो रहा है। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, मुर्शिद मोहम्मद के पीर गुरु बनकर गए परमात्मा, और केवल कलमा दीन मंत्र दिया, केवल मंत्र, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, गरीब राज तबक 14 सही, रखते कोटि असंख, जाहर दे नहीं नाम है वो, राव नहीं वह रंक। गरीब सब रावण पति राव है, जाकर रोम रोम धुनि होए, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। सतस कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। देखो क्रियातिप सारी करनी है आपने, प्रथम मंत्र भी सारे कुछ करने, आरती दोपहर ये सारी करनी, क्योंकि हमारे पाप घड़े बढ़ गए। और ये आजकल ऐसे उपकरण बना दिए परमात्मा ने, आरती लगाओ, काम भी करते रहो, बैठकर भी कर लो। जैसे ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप मोबाइल में लगाओ, ध्यान रखो। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जैसे हाली बीज बोता हुआ रास्ते में कोई यात्री उससे रास्ता पूछता है, उसको बताता रहता पर रुकता नहीं। हमने देखे कि हमारा किसान के घर जन्म था, किसान को उतना टाइम नहीं होता किसी खड़ा होगा बात करके, बीज बोना होता है। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, राज तबक 14 सी, 14 लोग का राज हो, और हाथी करोड़ों संख्य हो, जिसके हृदय सच्चा नाम नहीं, वो राव नहीं, वो तो कंगाल आदमी है। बच्चों, आप सत नाम, सच्चे ज्ञान के दिन